जब प्रोजेक्ट बड़ा होने लगता है तो एक ही फाइल में सारा कोड रखना मैसी हो जाता है और मुश्किल भी। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स अलाउ करते हैं कि हम हमारे कोड को अलग अलग फाइल्स में तोड़ सकते हैं, जिससे हर फाइल एक स्पेसिफिक काम करे। इससे कोड बन जाता है रीयूजेबल, मेंटेनेबल एंड क्लीन। आज हम समझेंगे दो पॉपुलर मॉड्यूल्स मेथड, कॉमन जेएस एंड ES6। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। अब समझते हैं जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अ मॉड्यूल इज सिंपली अ सेपरेट फाइल कंटेनिंग जावास्क्रिप्ट कोड। जो मॉड्यूल होते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि सेपरेट फाइल्स होती हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड ही होता है, जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम किसी दूसरी फाइल में उसे शेयर कर सकें, और इंपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम किसी फाइल में दूसरी फाइल्स को इंपोर्ट करके उन्हें यूज़ कर सकें। ये हमें हेल्प करता है टू ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट्स। थिंक ऑफ मॉड्यूल लाइक डिफरेंट बॉक्सेस ऑफ कोड, ईच बॉक्सेस हैंडल स्पेसिफिक टास्क। मान लो कि आपके पास, आप ऐसे समझिए कि मान लो आपके पास कुछ 3-4 फाइल्स हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। हर एक फाइल एक मॉड्यूल है और हर एक फाइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी दूसरी फाइल में उसे यूज़ करना है। और जो हर एक फाइल है वो अलग अलग कोई काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम डायरेक्ट कोड में जम करते हैं और समझते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फोल्डर बनाऊंगा वो है Tude33, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की पैकेज का जो गिटहब रेपोजिटरी का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे और इस फोल्डर के अंदर अपनी डायरेक्टरी को सेट करेंगे। सिंपली लिखेंगे हम cd Tude33 और एंटर कर देंगे। तो अब हमारी जो ये टर्मिनल है ये पॉइंट कर रहा है इस Tude33 फोल्डर के अंदर, और हम यहाँ से करेंगे npm init और स्पेस -by और हम एंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक पैकेज जनरेट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट जिसका नाम होगा Tude33। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपका पीसी कितना फास्ट है या कितना स्लो है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें जनरेट कर दिया और हमें अंदर इसके package.json फाइल मिल जाएगी। अब अगर आपको नहीं पता कि ये package.json फाइल क्या है, हमने ये npm init वाई क्या किया, तो आपको मेरी पुरानी वीडियो जरूर से चेकआउट करनी चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि ये वीडियो में आपको कुछ समझ ही ना आए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं Tude33 फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा। मान लो मैंने फाइल बनाई Tude33 और उसके बाद _1.js, क्योंकि हम एक से ज़्यादा फाइल बनाएंगे तो मैं ऐसे _1_2 ऐसे देते चला जाऊंगा। मान लो ये जो फाइल है उसमें कुछ फंक्शंस हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि कुछ नंबर्स का सम निकाल कर देते हैं, या फिर कुछ और फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन करके देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन जो कि क्या करता है, जो कि सम देता है दो नंबर्स का। और सिंपली मैं यहाँ पर दो नंबर्स भी ले लूँगा। मान लो मैंने ले लिया x एंड y, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा x प्लस y को। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर मान लो हमें इस फंक्शन को किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना हो, वैसे तो हम ये फंक्शन किसी दूसरी फाइल में भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा फंक्शन है, लेकिन हमें ट्राई प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहिए जो कि कहता है कि हमें कभी भी कोड को रिपीट नहीं करना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो सम फंक्शन है उसको एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम किसी दूसरे मॉड्यूल्स में उसे यूज़ कर पाएँ। मॉड्यूल से मतलब क्या है, मॉड्यूल से मतलब है कि हमारे, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, Tude33_1.js फाइल है, वो अपने आप में एक मॉड्यूल है। इसके बाद हम लिखेंगे सिंपली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इक्वल का साइन लगाकर हम यहाँ पर दे देंगे सम। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा सम फंक्शन है इसको हम किसी दूसरे मॉड्यूल्स में इंपोर्ट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से इस फाइल को सेव कर दूंगा और हम यहाँ पर एक और मॉड्यूल या फिर एक और फाइल बनाएंगे Tude33_2.js नाम से। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये जो यहाँ पर इस सम फंक्शन को बनाया है इस मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है अपने Tude33_2 मॉड्यूल में। तो हम सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम मान लो दे देंगे सम इक्वल रिक्वायर REQURE, और उसके बाद हम यहाँ पर उस फाइल का पाथ दे देंगे जो जिस पाथ पर हमारा जो सम फंक्शन है वो है। तो हम सिंपली दे देंगे
डॉट और यहाँ से tut33_1। आप चाहें तो यहाँ से .js भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी देंगे तो भी ये फाइल काम कर जाएगी। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे सम फंक्शन को, जो कि क्या है, जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है, एक तो x एंड y। तो हम यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे। और अगर आप फाइल को सेव करें और हम कोड को रन करेंगे tut33.33_2.js को, तो हमें जो हमारा आउटपुट है वो देखने को मिल जाएगा। मीन्स हमने जो सम फंक्शन बनाया वो इसमें बनाया tut33_1 फाइल में, और _2 फाइल में हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं। यही होते हैं मॉड्यूल्स। मीन्स हमने यहाँ से मॉड्यूल को एक्सपोर्ट किया और हमने _2 फाइल में यहाँ से इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। इसके बाद मान लो हमने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाया है जो कि मल्टीप्लाई करके देता है, मल्टीप्लाई, और यहाँ से ये भी 2 पैरामीटर लेगा, मान लो x, y, और सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देगा x मल्टीप्लाई y को। उसके बाद अगर हमें अब एक से ज़्यादा फंक्शन को एक्सपोर्ट करना हो तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। हम सिंपली देंगे ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम सम पास कर देंगे और उसके अंदर हम इस मल्टीप्लाई फंक्शन को भी पास कर देंगे। आप अगर ऐसा लिखें या फिर आप कुछ इस प्रकार लिखें कि सम कोलन सम और मल्टीप्लाई कोलन मल्टीप्लाई मीन्स की वैल्यू पेयर, तो दोनों ही सेम होंगे। मीन्स ये दोनों जो हैं वो ये दोनों एक ही होंगे। तो मैं एक को कर दूंगा कमेंट आउट, फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद अगर अब हमें यहाँ पर सम फंक्शन को यूज़ करना है तो हम सम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, अब हमें करना पड़ेगा सम डॉट सम। अगर हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें आउटपुट 3 देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर करेंगे सम डॉट मल्टीप्लाई और यहाँ पर मान लो मैंने पास कर दिया 2,3, फाइल को सेव किया, कोड को रन किया, तो हमें 6 प्रिंट होगा देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आप सम है, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम जो भी जिस नाम से भी उसे इंपोर्ट कर रहे हैं उसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर सम नाम दिया, मान लो मैं यहाँ पर दे दूँ मॉड्यूल 1 नाम। उसके बाद हम यहाँ पर भी मॉड्यूल 1 देंगे और सिमिलरली यहाँ पर भी हम मॉड्यूल 1 देंगे। और अगर आप फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। लेकिन मान लो अभी तो हमने यहाँ पर, उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पर कुछ और मल्टीप्लाई किए। मान लो मैंने यहाँ पर दिया 2,4 और यहाँ पर मान लो मैंने दिया 2,6। सिमिलरली मैंने यहाँ पर दिया 2,7। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें यहाँ पर जो अपने आउटपुट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाना हो तो हम क्या यहाँ पर मॉड्यूल डॉट लिखते रहेंगे? ये थोड़ा सा रिपीटेशन ही तो हुआ। इसके लिए हम यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर सकते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं इसको करूँगा रेप्लिकेट और यहाँ पर इसको कमेंट आउट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करूँगा। हमने वहाँ से कौन कौन से फंक्शंस को एक्सपोर्ट किया था? हमने वहाँ से सम को एक्सपोर्ट किया था और मल्टीप्लाई को एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद अब हमें यहाँ पर मॉड्यूल 1 डॉट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली सम एंड मल्टीप्लाई का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप फाइल को सेव करके रन करेंगे तो भी हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब समझते हैं कि हमें मॉड्यूल का यूज़ क्यों करना चाहिए। ये अवॉइड करता है कोड रिपीटेशन से। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने 2 फंक्शन बनाए सम एंड मल्टीप्लिकेशन, हम उन्हें किसी दूसरे मॉड्यूल्स में इंपोर्ट करके उनका रीयूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारा कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है और रीडेबल रहता है। मीन्स हम अपने कोड को कुछ इस प्रकार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो एक मॉड्यूल में रहेंगे, हम उन फंक्शंस को जहाँ यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे मॉड्यूल में रहेंगे। ऐसे ही आप कुछ और भी कर सकते हैं। उसके बाद ये डीबगिंग को ईजी बना देते हैं। मीन्स मान लो अगर हमारे कोड में कोई बग आता है तो हम ईजिली डीबग कर सकते हैं कि एरर कहाँ पर है। और ये एनकरेज करता है रीयूजेबिलिटी को। जैसा हमने देखा कि हमने सम फंक्शन एक जगह बनाया और हम उसे कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रिवेंट करता है ग्लोबल नेम स्पेस पॉल्यूशन को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो आपने सेम नेम से 2 फंक्शन बनाए, लेकिन दोनों जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग मॉड्यूल्स में है, मीन्स अलग अलग फाइल में है, तो भी आप उनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और फाइल बनाई tut33_3.js नाम से। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक सम नाम से फंक्शन बना चुके हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर _3 वाली फाइल में एक और सम नाम से फंक्शन बनाया। तो अब क्या होगा कि ये जो सम फंक्शन है वो डिफरेंट होगा
और ये जो सम फंक्शन है वो डिफरेंट होगा, बट बात इतनी सी है कि यहाँ पर हमें उसे किस प्रकार से इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मीन्स हमने मान लो यहाँ पर जो _3 वाली फाइल में सम फंक्शन को बनाया उसको भी अगर हमने इंपोर्ट किया, और ऑब्वियस सी बात है अगर हमें इसे इंपोर्ट करना है तो हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल, मैं यहाँ पर ले दूंगा सम, और इसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा रिक्वायर, उसके अंदर मैं अपने _3 वाली फाइल का पाथ दे दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम मान लो हमने यहाँ पर सम नाम से तो हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हम मान लो सेम नेम से इंपोर्ट करेंगे, फाइल को सेव करके अगर मैं रन करूँ तो हमें एरर देखने को मिलेगा कि आइडेंटिफायर सम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर्ड किसी वेरिएबल को दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर कोई दूसरा नेम देना पड़ेगा। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया sum1, तो अब ये जो sum1 है वो अलग फंक्शन होगा, और ये जो हमने यहाँ पर सम को इंपोर्ट किया है वो अलग फंक्शन होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो कहने का यही मतलब है कि ये प्रिवेंट करता है ग्लोबल नेम स्पेस पॉल्यूशन को। मीन्स हम सेम नेम से दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे इंपोर्ट किस प्रकार कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद टाइप ऑफ मॉड्यूल्स जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है उसमें 2 टाइप के मॉड्यूल होते हैं। एक तो कॉमन जेएस मॉड्यूल जो कि यूज़ होते हैं नोड जेएस में, जो कि ओल्डर स्टाइल है, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया जिसमें हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज़ कर रहे थे और इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर का यूज़ कर रहे थे, वो कॉमन जेएस मॉड्यूल होते हैं जो कि पहले यूज़ किए जाते थे 2015 से। उसके बाद जब ES6 आई 2015 के बाद, तो जो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा चेंज हो गया और मॉडर्न वे में वही यूज़ होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन जेएस मॉड्यूल्स क्या होते हैं। कॉमन जेएस मॉड्यूल्स, अभी जैसे हमने देखा कि हमें अगर कॉमन जेएस मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करना हो तो हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस को एक्सपोर्ट करना हो तो हम उसे ऑब्जेक्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली यहाँ से रिक्वायर का यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको 2 तरीके बताए जिससे आप उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉमन जेएस डज नॉट हैव नेम्ड एक्सपोर्ट लाइक ES6। जो ES6 है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, उसमें नेम्ड एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जो कॉमन जेएस है उसमें नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं होता, लेकिन हम इसे यूज़ कर सकते हैं बाय एक्सपोर्टिंग एन ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हमें नेम्ड एक्सपोर्ट का यूज़ करना हो तो हम सिंपली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में अगर हम ऑब्जेक्ट में दें तो वो एक नेम्ड एक्सपोर्ट होता है, और अगर हम डायरेक्टली दें तो वो एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट माना जाता है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब जो नेम्ड इंपोर्ट है और जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से सिंपली मान लो मैं इसको कमेंट आउट करूँ और यहाँ पर मैं दूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल, मैंने मान लो दे दिया ऐड, तो अब यहाँ पर मैंने दे दिया मान लो सम। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये सिर्फ एक ही फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि डिफ़ॉल्टली मीन्स कहने का क्या मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहा है, ये मल्टीप्लाई को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। लेकिन हमने जो यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बाकायदा नेम देकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सम है उसे एक्सपोर्ट करना है और जो मल्टीप्लाई उसे एक्सपोर्ट करना है। मीन्स कुल मिलाकर कहने का क्या मतलब है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है वो फाइल में एक ही हो सकता है। मीन्स हम अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करें तो या तो हम सम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई को, या फिर कोई अगर और फंक्शन होता तो उसको, लेकिन हम नेम्ड एक्सपोर्ट में कितने भी एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ES6 मॉड्यूल्स हैं वो क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ से इसको करूँगा कमेंट आउट और यहाँ से दूंगा मैं एक्सपोर्ट, लिखूंगा एक्सपोर्ट, और जिस भी फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट करना हो, सबसे पहले हम देखते हैं कि नेम्ड एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। हम यहाँ से लिखेंगे एक्सपोर्ट और यहाँ से ऑब्जेक्ट का साइन देकर हम यहाँ से सम को पास कर देंगे और मल्टीप्लाई को पास कर देंगे। तो अब इनमें सिर्फ डिफरेंस इतना सा ही है कि हम यहाँ पर जो ये है ये नेम्ड एक्सपोर्ट है और ये यूज़ होता है ES6 में। ये जो हमने देखा ये यूज़ होता है कॉमन जेएस में।
तो उम्मीद है ये आपको दोनों एक्सपोर्ट में, कॉमन जेएस के एक्सपोर्ट में और ES6 के एक्सपोर्ट में डिफरेंस समझ आया होगा। सिमिलरली अगर हम इंपोर्ट में जाएं और इसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये जो कॉमन जेएस के इंपोर्ट्स थे इनको मैं कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर अब जो ES6 के इंपोर्ट्स होते हैं उनको लिखने का जो तरीका होता है वो है कि हम लिखते हैं सबसे पहले तो इंपोर्ट, उसके बाद अगर हम नेम्ड इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अगर डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम सिंपली उसका नाम दे देंगे। लेकिन अभी हम पहले देखते हैं नेम्ड इंपोर्ट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम और फिर स्पेस देकर उस फाइल का जो पाथ है और यहाँ पर हम .js भी लगाना नहीं भूलेंगे। इसमें .js लगाना जो है वो मैंडेटरी हो जाता है कभी कभी। उसके बाद हम यहाँ से सम फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से हम मल्टीप्लाई को भी इंपोर्ट करेंगे। अगर हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें एरर देखने को मिल रहा है कि टू लोड ES मॉड्यूल सेट टाइप मॉड्यूल इन packet.js और यूज द .mjs एक्सटेंशन। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप packet.json फाइल में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप टाइप कॉमन जेएस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कॉमन जेएस की जगह देना पड़ेगा मॉड्यूल अगर आप ES6 मॉड्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे तो आपका कोड जो है वो सक्सेसफुली रन कर जाएगा। मीन्स अगर आप कॉमन जेएस का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप में कॉमन जेएस देना पड़ेगा और अगर अब आप ES6 मॉड्यूल का यूज़ करते हैं तो आपको टाइप में मॉड्यूल देना पड़ेगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो दूसरा तरीका है कि अगर आपको यहाँ पर टाइप मॉड्यूल ना देना हो तो आप MJS एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। आप मान लो यहाँ पर दे दिया कॉमन जेएस, उसके बाद हमने यहाँ से जिस फाइल से एक्सपोर्ट किया है उस फाइल में हम दे देंगे MJS, फाइल को सेव करेंगे और जिस फाइल में हमने इंपोर्ट किया है उस फाइल के एक्सटेंशन में भी हम दे देंगे MJS और फाइल को सेव कर देंगे। उसके बाद अगर हम फाइल को रन करेंगे और यहाँ पर हमें एक्सटेंशन अब MJS देना है तो हमें हमारा आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हमें यहाँ पर ES6 मॉड्यूल का यूज़ करना है तो हम packet.json में या तो टाइप में यहाँ पर मॉड्यूल दे सकते हैं या फिर हम यहाँ पर .mjs एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सही तरीके हैं। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ी थ्योरी तो आपको और बेटर तरीके से समझ आएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो ES6 मॉड्यूल्स होते हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। जो ये इंट्रोड्यूस हुए थे वो 2015 में हुए थे और इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए आप सिंपली लिख सकते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन या फिर जो मैंने तरीका बताया। चलो ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपली अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आपको जिस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपोर्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे तो आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। मीन्स आप या तो इस प्रकार एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर फंक्शन के पहले एक्सपोर्ट लगा सकते हैं। दोनों ही सही तरीके हैं। इसके बाद हमने देखा कि इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट और जो भी हमें इंपोर्ट करना हो वो फ्रॉम उस फाइल का पाथ देकर। ये तो होता है नेम्ड इंपोर्ट। इसके बाद इसमें होता है एक डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में होता है कि यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट वन मेन वैल्यू फ्रॉम अ फाइल। लेकिन हम जैसा मैंने कॉमन जेएस में बताया कि अगर हमें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो हम सिर्फ एक ही फंक्शन को या एक ही वैल्यू को वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ES6 में भी होता है कि हम एक फाइल से एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो यहाँ पर हमने दे दिया यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, तो उसके बाद आप यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ इस फंक्शन को एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन इसमें भी आप डिफ़ॉल्ट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे, फाइल को सेव करेंगे तो अभी तो हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा लेकिन हमें एरर मिलेगा। चलिए हम पहले देखते हैं कि हम नॉर्मल डिफ़ॉल्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ से एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया और इसको एक को नेम्ड एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद हम जहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस भी हमने फंक्शन को या जिस भी वैल्यू को हमने एज आ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है उसको हम डीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते। अब उसको हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। मान लो हम सम नाम से उसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से हमें सम को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर आप सम का जो नेम है वो कुछ भी दे सकते हैं और अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम दो
डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एक ही फाइल से। अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा कि डुप्लीकेट एक्सपोर्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट, की हम डुप्लीकेट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते डिफ़ॉल्ट का। और ये हमें किस में देखने को मिल रहा है, ये हमें _1 वाली फाइल में देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो ये था मॉड्यूल्स के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।